हेलो नितिन जी. जी. Hi Nitin, I am calling from picnickaralo.mojmaralo.com. कहाँ से? picnickaralo.mojmaralo.com. पिकनिक बना लो तो ठीक है. ये आगे क्या है? picnickaralo.mojmaralo.com. ये मौज करा लो से ना मुझे कुछ घबराहट हो रही है. So we've been into existence for the last 28 years और पिछले 28 सालों में हमने 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौज मरवाई है. एंड रिपीट कस्टमर्स भी है सर. ये 4.5 में से कम 2 लाख लोग ऐसे जो हर साल, ठीक है ना, मौज मारते हैं हमारे साथ में. भाई आपके मौज से ना घबराहट हो रही है मेरे को सर. आई नो सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है जैसा. नहीं भाई नहीं. भाई दिन बना दिया. ये बड़ा मैं नहीं जाना चाहता. थैंक यू सर. एक बार ट्राई करके देख लो सर. बार बार आओगे सर आप मौज मारने? बात सुन के ही घबराहट हो रही है ना भाई ना. हेलो. हेलो सर. जी सर, एक हेल्प के लिए आपको फोन किया था. वी अर्जेंटली नीड योर हेल्प सर. प्लीज हेल्प कर दीजिए. हेलो सर, एक्चुअली हम 8 सहेलियां हैं और हम लोग एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं फ्रॉम picnickaralo.mojmaralo.com. तो सर फ्रॉम देयर यू नो दे हैव अ बस जिसमें सारे टिकट्स बुक हो चुके हैं. हम लोग ले लिए हैं, सिर्फ एक टिकट बाकी है सर. और वहाँ पे वी नीड अ पार्टनर टू फिल अप दैट स्पेस, यू नो, दैट टिकट एंड दैट चेयर. तो प्लीज 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 जॉइन अस सर. हम 8 सहेलियां और आप. 8 सहेलियां. पहले भी गए थे हम, बहुत मजा आया सर. जी जी. प्लीज कम प्लीज सर, प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिए. इट विल बी सो मच फन. Please join now. Please join. You know, we just need a partner. और हम सब मिलके मौज. सब प्लीज सर. ठीक है. I'll come. हाँ, आप आएंगे? ठीक है. हम 8 सहेलियां और हमारे बॉयफ्रेंड्स और उसके साथ मेरा भाई भी है. भाई का तो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर मिल जाएगा उसको. Yo man, what's up? Me and you in this wonderful world. अबे ये मौज मरा लो जो तुम कर रहे थे ना पहले, मौजा ही मौजा कराने के चक्करों में है. और मैं नहीं आ रहा तुम्हारी पिकनिक में, बता रहा हूँ तुम. सर मौज आएंगे सर, मौज. मौजा ही मौजा. तुम्हारे मौज की ऐसी की तैसी, तुम्हारे कुछ और चक्करों में हो तुम लोग. सर पिकनिक करा लो, मौज मरा लो सर हमारे साथ सर एक बार. ना पिकनिक जाएंगे ना. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ. नितिन भाई, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बनाने के लिए कॉल किया था. आपके फ्रेंड सर मौज मरा ली भाई. मौज मरा ली. आपका भी कोई दोस्त है जो बहुत मौज मारता है तो उसको टैग कीजिएगा वीडियो पे. थैंक यू सो मच. रेड एफएम विशेस यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा है? जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था. अच्छा ठीक है. कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू. बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपके. थैंक यू. ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर. मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर. एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर. सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान. जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है. जी मैं आपको बताता हूँ सर. कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी. अच्छा. वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे. अचानक पलंग बीच से टूट गया. साथ में लकड़ी टूटी. ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की
अरे यार, लकड़ी टूटी और इधर में लड़की रूठी, क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, प्लान तो है आपकी यार। भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें, 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं ऐसा, सब बकवास बेकार चीजें नहीं। नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, अरे पलंग का पे क्या करेंगे नहीं भाई, है, चादर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना। नहीं। ठंड खतरनाक होती है, और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना। इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लें कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर। बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अरे गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लवलपाट चक्कर में। एक सेकंड किसने बोला तूने? नहीं, मैं तो बोल रहा था कि उसकी तरह आप हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज, मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है। आप ऐसे चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, तू बात सुन पहले। जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है। मैं आपको मेरी बता मर्जी सला, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी। मेरी मर्जी सला बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है सर। हवा एक्रोबेटिक, वाह सर। भाई तू जाके, ठीक है, फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने, मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम जाएगा। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो जी, करण बोल रहे हैं। हाँ जी। करण, कल आप नेहा के साथ में डेट पर गए थे, वैलेंटाइंस डे पर। आप कौन बोल रहे मैं नेहा का भाई बोल रहा था। हैं? हाँ बोलिए। आई जस्ट कॉल टू से समथिंग। हाँ जी। देखो, हमारी बहन को हमने बड़े नाजों से पाला है। हाँ। टेडी बियर गिफ्ट करा ना तुमने। हाँ। ऐसा यार कि इतना चिंदी गंदा छाप टेडी बियर देने की क्या जरूरत है? हाँ, आप कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? आई नो कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड के भाई हैं, पर व्हाटसोएवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, मतलब आपने टेडी बियर देने से पहले सोचा आपने एक बार भी कि टेडी बियर के पीछे लिखा हुआ मेड इन मंगला हाट? सर इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट होता मानता हूँ, लेकिन इतना और इतना चीप किस्म का गिफ्ट भी नहीं होता भाई। हमने बहन को बड़ी नाजों से पाला है। भाई आप नेहा के भाई हो ना, इसलिए मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बचपन में उसको दिक्कत होती थी तो इंडियन हटा करके हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगाया ताकि बैठ के कर सके। इतना ख्याल रखा है हमने हमारी बहन का। हाँ तो ठीक है, हाँ? आप भाई हैं, मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे कहना। ये तो नकली है। ये देखिए, ये टेडी बियर भी नकली है, लोगो भी उचड़ रहा है। लोगो भी उसमें उचड़ रहा है। हाँ यार, मतलब बाइक वाइक पर घूमते हो, और मतलब गिफ्ट देते टाइम में तुमने इतना चिंदी बना कैसे कर दिया? भाई इट्स अ गिफ्ट, होप यू अंडरस्टैंड गिफ्ट क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वो मैंने लेके दे दिया। मुझे हम तो करते हैं, यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है, नहीं, हम तो करते हैं। क्या है ना कि हम गिफ्ट हमारी बहन को मिलते हैं, लेकिन खेलते तो हम भाई लोग हैं उससे। देखो भाई, मुझे लग नहीं रहा कि तुम नेहा के भाई हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरीके से बात करे। गिफ्ट दिया भी होता तो ऐसा दिया होता कि हम किसी और को दें तो मतलब काम में भी आए। साला ये तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। टेडी बियर में एक आंख देखिए उसकी, टेडी बियर की एक आंख दक्षिण में देख रही है तो एक आंख पूरब में देख रही है। आंखें तो सही जगह पे स्टिच कराई होती है टेडी बियर की। तुम बोल कौन रहे हो? तुम बोल नेहा का भाई बोल रहा हूँ। गया तू नेहा का भाई, मैं छतरी खोल दूंगा। सुनो, और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तू असली में नेहा का भाई है ना, तो अभी फोन करके बोल देना। और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में भी वैसे हुआ, मेरे बहन के साथ में। साला वो आया था बाइक लेके, और कल वो सुबह लेकर गया था। साला शुरुआत क्या सुबह का कचौड़ी से। तो अब बोलो, आपने कचौड़ी खिलाई थी मेरी बहन को? कौन बोल रहा है भाई? नाम बोलो। आपको मालूम है नेहा का कचौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। हाँ, एक बार उसका पेट खराब होता है, आंखों से देखा है भाई, मैं कहा खिलाते हुए कचौड़ी। एक बार पेट खराब होता है ना, तो नेहा के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है फिर, क्योंकि पूरा घर महक जाता है। वाला बोल कौन रहे हो? अरे म बोलेको कस्तो खालके भनेको अन्त अहिलेसम्म पत्ताइन, चिनेको छैन मलाई अन्त। अहिलेसम्म बोले, म यत्रो बोले के बोले थाहा छैन अन्त। कौन बोल रहे हो वालो यार? तुम लोग कब से भूखे जा रहे हो, कब से बके जा रहे हो, अंड संड बोले जा रहे हो यार। कौन है? मैंने यहाँ को फोन करके पर्खी भित्र अहिले भर्खर टोलमा गएको छु कि तल पर्खी। ओके, हेलो करण। हाँ। जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं नेहा का भाई नहीं बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टेडी बेयर दिया है? और नेहा ने खुद ही आपका नंबर दिया।
हेलो, विनय नाम है आपका? हाँ, कौन? हाँ जी, अभी आप मुंबई से रिसेंटली शिफ्ट किए हो 15 दिन पहले कोलकाता। हाँ, आया हूँ। जी, ऐसा है कि आप गरियार थाने में फटाफट चले आइएगा। अरे सर, अभी सुनिए, मैं अभी तो कोलकाता आया हूँ, ऐसे तो मेरी कुछ बात भी नहीं है हुई है। देखिए, आपके ऊपर में चोरी का इल्जाम है। चोरी का? आपका 2 साल का बच्चा है। हाँ, है। हाँ, अभी आपके पास में लेटेस्ट एक खिलौना है, सर, ये एक तो- घोड़ा है आपके पास में जो चाइनीज लैंग्वेज में, हाँ। वो घोड़ा असल में रॉयल फैमिली का घोड़ा है। सर क्या बात कर रहा हूँ? क्या चोरी का खिलौना है साले। चोरी का खिलौना है सर? बच्चे को चोरी का खिलौना कौन देगा सर? क्या बात कर तुम्हारे जैसा नालायक बाप देगा और कौन नहीं देगा? सर, क्या बात कर रहे हो आप? चोरी मैं यहाँ कोलकाता के खिलौने चुराऊंगा, ये दिन आ गए क्या? नहीं, खिलौना तुमने कलकत्ते में आके नहीं चुराया, तुम मुंबई से चुरा करके लाए हो। ये रॉयल फैमिली सैफ अली खान के बेटे तैमूर का खिलौना है। टेलीविजन में रिपोर्ट आ रही थी जिसकी, मेरी बात सुनिए। सैफ अली खान की बहन का घोड़ा था वो। मैंने किसी का घोड़ा नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊंगा किसी का घोड़ा? और एक मिनट रुकिए, विक्टिम के बाप से बात कीजिए आप। विक्टिम मैंने कुछ करा ही नहीं। विक्टिम का बाप आपने तो मुझे चोर बना होल्ड में रहिए। सर वो लाइन पे है सर, वो चोर। हेलो हेलो, हे दिस इज सैफ अली खान यार, सैफ अली खान, करीना का हस्बैंड। अरे देखिए, तुमने मांगा होता मेरी बहन का घोड़ा, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता यार, लेकिन चोरी करने अरे सर मेरी बात सुनिए, आपकी बहन का घोड़ा हो चाहे आपकी वाइफ का घोड़ा हो, मुझे मैंने नहीं चुराया कुछ भी, किसी का भी घोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कुणाल खिलौने निकाल के यहाँ से बाहर ले जाके बेच देता होगा, और तुमने वही खिलौना खरीदा है, यानी कि तुम चोर हो मैं यार। चोर नहीं हूँ, मैं कुणाल से क्यों खिलौना खरीदूंगा? सर क्या बात कर रहे हो यार आप? मैंने Hey, listen, what do you think that I'm gonna believe whatever you say? यार तुम एक नंबर के झूठे मक्का किस्म के इंसान हो। मेरी बात सुनिए आप, एक तो मैं एक तमीज से आपसे अभी तक बात कर रहा था, ठीक है? अब आप गाली गलौज को उतर रहे हैं ना, तो फिर मैं भी गाली गलौज को उतर के फिर आपसे वैसी बात करूंगा। इतने बड़े स्टार भी नहीं हो आप। तेरी शक्ल देखिए। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? साले तेरी मूवी देखी है तूने? तारा रंबम पम और क्या क्या करता है तू? एक मूवी तेरी चलती नहीं है ढंग से, और उसके बाद तू बाग के बाद वो शेफ जो बनाई थी तूने, उसका क्या हुआ? Hey, listen, यार। बहन का घोड़ा है। सुन मेरी बात, अब तो अपनी जो तेरा खोया है ना खिलौना, वो ढूंढने जाके, तुझे वैसी मूवीज तो मिलती नहीं है और कुछ काम है नहीं तुझे। Hey, listen, यार। Hey, listen, you're talking to a member of royal family. Please. तेरी रॉयल फैमिली भी देखी है मैंने। सुन, तेरा कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है? बस तू पैदा हो गया वहाँ पर, कोई ज्यादा ना उछल मत। तेरा कोई हाथ नहीं था बॉलीवुड में। यार अब तो रुक जाओ यार। जा वाह कर, करीना के साथ खिलौना ढूंढो जाके। मेरे मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे हैं। वेलकम टू कोलकाता। सर आपसे ऐसा हेलो जी, आप राघव जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपने प्रिया प्रकाश वारियर का वीडियो शेयर किया था ना? जी। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, वैसे ही प्रिया प्रकाश वारियर का पहला मीम बनाने वाले आप थे। अच्छा? ऐसा है कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, सो आपसे प्रिया प्रकाश वारियर आज के दिन मिलना चाहती है, बिकॉज यू आर द होल एंड सोल रीजन जिनके कारण उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और घर के बाहर चारों जगह फॉलोअर्स बढ़ गए। जी। आप प्रिया से मिलना चाहेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल मिलना चाहूंगा। ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप हो जाएगा। क्या? ये तो मतलब ड्रीम टू कम ट्रू टाइप हो जाएगा। हाँ, मतलब देखिए, आपकी अंग्रेजी भी अभी लड़खड़ा रही है, मतलब जैसी लड़की से मिलने की बात आई। जी। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उनका जो गाना था ना, वो एक बार हमको गा के सुना सकते हैं? कौन सा गाना था? वो तो मलयालम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, वो सुन करके आप मुझे जरा बताइए कि ये गाने में क्या बोला गया। कुछ ऐसा ही था। आप बहुत करीब थे। अभी क्या है कि प्रिया प्रकाश वारियर के जो भाई है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको बनाया जा रहा है? लगना भी नहीं चाहिए। भाई से बात कीजिए। ಇಂದು ನಾಕಚು ನೇಮ್ राघव। ರಾಘವ್ ನಿನಕರೆಯಪ್ಪ ಎವಡೆ ಉಂಡ ರಾಘವ್ ಇದನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ये पूछ रहा आपको मलयालम नहीं आती है? मलयालम नहीं आती है। My sister is so happy. How will you talk to her when you meet her? What will you talk? My sister likes dosa. Will you make a dosa for her? Anything. Jallikattu, you know, Jallikattu. क्या मेरे समझ रही चल क्या रहा है? क्या ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके लहजे से, बातचीत से उनका भाई बहुत इम्प्रेस हुआ है। आप डायरेक्ट प्रिया प्रकाश वारियर से बात कीजिए। हेलो, बात कीजिए। मैंने तुम्हारा तस्वीर देखा था फेसबुक में, तुम काफी हैंडसम हो। ये प्रिया प्रकाश है? नहीं, ये प्रकाश है, प्रिया रात को बनती है। तुम्हारा नाम राघव मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार वो आंख मार के दे दो इनको। आंख नहीं, मैं तुम्हारे कहाँ से फोन चला दे तू? जितना बोला था आंख मारना में।
हाँ देखिए, अभी उन्होंने आंख मारी आपको, कैसी लगी आपको? आंख नहीं साले, मैं क्या क्या मार दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। प्रिया ये गाली दे रहा है। प्रिया कहाँ से बात कर रहा तुम बता दो वही यार। आप बहुत आगे तक पहुंचे, स्वागत है आपका आखिरी राउंड में। कारण निंजा रेड एफएम है ना। अरे तेरी रेड एफएम से बोल रहे थे, मैं आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। राघव मैं प्रकाश। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना। हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान पहचान नहीं तुम्हारी। लैंग्वेज समझ जाइए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरे भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए, सबसे बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे। भाई है तुम्हारा? हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, वही कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए, शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो ना, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दे। अले बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ देख लिया मेरे को? जी, आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ, मैं ये मैं पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी, हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी, आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर भैया प्लीज भैया, इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना। ले जाओ डेट पे ले जाओ। पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी, यू ब्रोक माई हार्ट। हेलो जी, विनीता जी बोल रही हैं? हाँ जी, विनीता बोल रही हाँ जी, विनीता जी, आप मास्टर शेफ फॉलो करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हाँ जी, तो हम लोग उसी प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, उसी सीरियल के। हमने आपके गाजर के हलवे की बहुत तारीफ सुनी है। शुक्रिया, बहुत तो क्या आप बता सकती हैं कि ये गाजर का हलवा आप कैसे बनाती हैं, अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो? सबसे पहले तो आप गाजर का कद्दूकस कर लीजिए और उसे अलग साइड पे रख दीजिए। लिख रही हो ना? हेलो, हाँ जी बताइए। नहीं, वो मैं लिख पा रहा था टीम को। हाँ, अच्छा, ठीक है। कद्दूकस कर लिया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद में पैन को आप गर्म कर लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। पैन क्यों गर्म करेंगे? पैन नहीं कहा मैंने, पैन कहा जिसमें आप गाजर का हलवा बनाएंगे। समझिए ना, मेरा पैन गर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन गर्म करना है, ठीक है? हाँ। उसमें घी डालिएगा, कद्दूकस किया हुआ गाजर है उसको उस पर डाल करके थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जी, छोड़ देंगे मतलब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है कि छोड़ देंगे? मजाक कर रहे हैं, हमारी आदत है। आगे बताइए आप। उसके बाद में 1 मिनट बाद दूध और गाजर सीज जाएगा। नोट डाउन कर लिया ना तुमने पूरा तरीका? तो एक काम करना, इस तरीके से तो कभी मत बनाना। बहुत ही गंदा, वाहियात, 3rd क्लास चीप तरीका है ये। आप बोल क्या रहे हैं? आप जो गाजर का हलवा बनाती है ना, हाँ जी, बहुत ही रद्दी टेस्ट करता है। तो फिर आपने इसीलिए फोन क्यों किया? नहीं, तरीका पूछ लेने के लिए। इस तरीके से तो हम कभी नहीं बनवाएंगे। आपको पता भी है आप लड़की से किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, आपको पता नहीं, पूरा मोहल्ला खाता है, सारे लोग पागल है, दीवाने हैं मेरे गाजर के हलवे के, और आप इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आपके गाजर के हलवे को खाने के बाद में शहर के कुछ लोगों में क्या फैल गया है? हैजा वैजा कुछ नहीं होता, समझ में आया? देखिए, हैजा का पेशेंट हमारे साथ में बैठा है यहाँ पे। उसका
उसका गाजर खराब होगा इसीलिए उसे हैजा हुआ होगा। उसका गाजर खराब नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं। हाँ मैडम, हमको हुआ है, हमको क्या हुआ है बड़ी आपको? जोर से हैजा हुआ है, हैजा हमको तो हम उठ भी नहीं पा रहे। जहाँ से गाजर लिया है ना वो गाजर जाके चेक करो। आप ही का गाजर था। ज्यादा पटर पटर कर रहे हो। चटर पटर भन्ने बसेको मलाई भयो भने त म उठ्नु सकेको छैन, यहाँबाट बेडबाट म उठ्नु सकेको छैन। कतिको म त मेरो भित्र पसिसकेको त याद छ। रैप करने के लिए बोला नहीं आपको, हैजा हुआ है ना, मुंह खोल के बात करो, ठीक से बात करो। क्या अब यसलाई म के गर्नु? पागल हो क्या तुम? बीमार हो कि तुम्हारा दिमाग? कस पगला पगला कसलाई भनेको? मलाई मेरो नाम पगला होइन, मेरो नाम म बोलेको हो। आपका हलवा पे तो मक्खी भी ना बैठे, हम बोल दे रहे अभी से। तूने कब खाया मेरे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा? आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी भी खा नहीं पाए तो उन्होंने इनको टरका दिया भाईचुङ को। भाईचुङ ने खाया, भाईचुङ को क्या हो गया? कहाँबाट हग्नु, कहाँबाट पात्नु परेछ मलाई यहाँनिर? कति तिमीलाई याद छ कुचारी भइरहेछ मलाई? मेरो दबाईको फिर्ती दिए मलाई चाहिए मलाई भनिदिएको छु। मेरो बिल कति निक्लेको छ? शांति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या प्रवीण, तुम नाम सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया करो यार। मेरे गाजर की बुराई मैं सुन ही नहीं सकती। तिम्रो यस्तो खाले गाजर खाने पकाउँछु म। ल म झोला पनि लिएर आउँछु। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस, बताइए। बेटा कितनी पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयाँ डिलीवर करते हो? हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब? बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो? आपको दवाइयाँ कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए। होठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ। सुई धागा ले, हाँ, छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा। मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूँगा? मैं यहाँ टाँके पे लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाँकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ। तो बता कितने टाँके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख, दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा। खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जा, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा। रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे, अगर नाक में जैसे ठंड लगती है वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर। हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है? बेटा इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? हाँ, C6H12O6 C4H10 C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन। फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या फटने की में क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होठ फटते, गर्मी में क्या फटते? आपने खुद ही बताया वो फटते। हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं, कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने, पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या? आगे पीछे सब जगह कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या छूटा है? चलो, आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुएं ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए।
ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं? हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। तेरा मालिक है ये? कौन बोल? मैं बेसी टोकी बसते नहीं। अरे ये बोल कौन रहे हो तू? मतलब करा रहे हो? कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चले गया, आप पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। कौन बोल रहा है? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसका खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे? ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और आपका मुर्गा। घुमा रहा हूँ करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, से बात कर रहा था। अरे कहाँ मर गया भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी देर में। अरे भूखा मारते तुमने यार। सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको। भाई 1.5 घंटा हो गया, पागल बना रखा है, फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर, फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ, थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। क्या स्टाफ को क्या हो गया भाई? स्टाफ को आग लगी वहाँ पे? नहीं आग सर, इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर? यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। मेरी गलती है इसमें? क्यों खोल के बैठे हो इतनी बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे, चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई 1.5 घंटे से पहले वेट करो तो सही काट रहा है यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साढ़े 2,000 भूखा मार दे सर मैं तोड़ दूं वहाँ पे आके, दिल तो ऐसा कर रहा है। सर यहीं की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है। भाई तू अकेला जल्दी भेजा दे, मेरे को नहीं पता तू एक अकेला काम करे, मेरे को रोटी से मतलब भूखा मार दे तुमने साड़ो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी, आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात नहीं है। क्या समस्या? तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया। हेलो हेलो, अरे कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा वो सर। अरे कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। तो लैंडलाइन फोन लेके गुसल में बैठा है? सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना। क्या बनती है? सर कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे हैं, मोशंस। टट्टियां लगी हैं तेरे को? इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। तो हिंदी में बोलना, साहब टट्टियां लगी मेरे को, मेरे बस की नहीं है काम कुम करना। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे जलजीरे को ले ले वापस अपनी। रास्ते में मैं पेपर सोप से हाथ धो लूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। लगाई रोटी को बिल्कुल भी, तो साड़ो कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से कुछ टट्टी वाला खाना खिला दे मेरे को साड़े। सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई नहीं मर जाता ऐसी। जतिन जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी, एकदम से भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई। किसने बजाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार। हेलो हेलो, श्वेता मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहा हूँ मैं, धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन में, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कलेश पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो झूठ तो बोल लो मत, देखो आपको भी मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्लेश हुआ था, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने। ठीक है, मैं उस टाइम तो खून का घूंट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। एटलीस्ट आप मतलब उठा के आप कहीं भी चले गए। मैडम देखो, अब दोबारा
दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी को वहाँ ले, ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ मतलब क्या आप? कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गए हुए टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए हुए? धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने HR होके आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, थोड़ी सॉरी यार ये क्या कर रहे हो? हवा में क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली यार? एक चलाई थी बस यार 2 चलवा दी तूने यार। बस अब नहीं चलाएंगे, बंद कर दे। हेलो, ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं, भाई लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, ठीक है? मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग HR, कुछ लड़ाई हो जाए तो। क्या HR है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना? नहीं, बुरा लग गया तो बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक रखी थी? मैंने कहा था अगर लोग श्वेता जी एक सेकंड सुपर हिट्स 93.5 रेड FM से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। मतलब पहले मजाक हो रहा था? हाँ पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इंसेन यार, यू गाइस आर मैड। हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था। आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध। हाँ पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। हाँ बजाता हूँ। बेटे जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे 1-2 मिनट? जिप खोल के रखना, तू जिप खोल के रख। हेलो आप क्यों बजाऊं? यार बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे करवाने ही लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या छोड़ना, तुम्हारी समस्या, तुम उठो। यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? आधे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं। सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है। अकड़कम, पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो ओम शांति ओम। ठीक है अब मेरी बात सुन, मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक के भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिए। एक काम करना, सीटी बजा के करवा लो। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मूद देता है। तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मूद देगा। नहीं बजाऊंगा। प्लीज बजा दे बेटे। तू संभाल बेटे, बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूं आपकी। है गाली बक देगा? हाँ। देख मेरा पोता क्या कह रहा है। दादू को कुछ क्या मतलब है? क्या रखे यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे। कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। और एक दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। आपने अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा के पेशाब निकलवा देते हो? अरे मैं इस गिटार से सिताई कर दूंगा। तू छोड़ दे। सौरभ तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड। सुपर हिट्स 93.5 रेड FM से भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं ही। एक लड़की है, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है शादी के लिए। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, लेकिन बनाना तो है ही मुर्गा। मिलाओ। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ।
तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट जाऊंगा। 2 मिनट में जो मेरे दिल में बात है मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं हम काफी लोगों को फोन नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही को फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। तुम लोग इतना उनको वो करते हो, हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे, ये ले लो वो ले लो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैडम मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इन 2 मिनट में मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो बैठे बैठे समझा दूंगा। आपके सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को परेशान करना। तुम्हारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम ये मैं अपने कॉल घर वाले को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं संतुष्ट कर दूंगा। आपको बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपकी कॉल अपने आप से ट्रांसफर करके खुद समझा दूंगा। यार क्या बेच रहा है, बता मेरे को बता। मैडम जैसे आपने पूछा है मुझे बताने को, तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मैं मैट्रिमोनियल साइट पे गया, मैंने देखा आपका प्रोफाइल लगा हुआ है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरा भी दिल आ गया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैडम ये गलत बात है, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों बात करते हो। अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा ये स्टाइल है, मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। क्या मैडम मैंने पहले आपके पत्थर तो नहीं मारे, मैंने तो फोन उठा दी, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बात मेरी सुन ले तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाहर में जा, मेरे को नहीं करनी तो शादी वादी, बाहर में जा साले। इस तरह अगर मेरी कॉल करती रही तो मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी। मैं तो कुंवारा बैठा रहूंगा, आप बचते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। थैंक यू। फिर आ गए, मतलब कोई काम वाम नहीं है? लोगों का खून जलवा लो, परेशान करवा लो, मुर्गा बनवा लो। आ जाओ तो बना लो, आओ। हाँ जी, लगाओ जी, नंबर लगाओ। तो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमें बचपन में बताया गया था कि गरीबों की मदद करें। हम आज तक करते हैं और करते रहेंगे। एक साहिबा है ऐसी जो कि बहुत मदद करती हैं। पता नहीं क्यों हर इंसान को थोड़ा सा परेशान और फिर खुश करने में मजा आता है। नंबर मिलाओ। हेलो, क्या मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। सीमा जी, मैं किस तरह आपका मतलब किस तरह मैं आपकी तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किस तरह आपकी मैं मतलब मैं इंट्रोडक्शन दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकता। कौन बोल रहे हैं आप? मैं भी आप ही की तरह एक सोशल वर्कर बोल रहा हूँ। और सीमा जी, आई मस्ट टेल यू, जो आप ये काम करती है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के बारे में सोचना, मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ। परसों ही मैंने एक बंदे की जान बचाई है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये काम आप कितने दिन से कर रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम क्यों करती हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अपने दिल को, मन को शांति मिलती है। यही बात है, शांति मिलती है, इसीलिए आप यकीन करना, परसों एक बंदे की जान बचाई है मैंने। मैं तो आपके आगे खैर कुछ नहीं हूं, लेकिन मैंने जब देखा यार बंदा है तो बंदे की मैंने जान बचा दी। आप पता नहीं इस बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मैं भी ऐसे काम करता हूँ। कल ही बंदे की जान बचाई है। अपने अपने लिए कर्म करते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं। दूसरों के लिए कमाओ, जब बात है ना, दूसरों के लिए कमाओ। अपने आप से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं आपको, अरे मैं मतलब अपने लिए मैंने सोची नहीं, मैंने तो उसके लिए काम किया है। परसों ही, कल ही मैंने रात एक बंदे की जान बचाई है। क्या हो गया उसको, कैसे? मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस से निकला, घर की तरफ जा रहा था, एक बंदा इतना परेशान बैठा, रो रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है सर क्या बताओ, ना खाने को है ना पैसे है, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये मान कर चल के मैं अभी तेरे को 5000 रुपए दे दूं तो क्या होगा? मेरे से कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा दोबारा बोल। कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा जा नहीं देता। जब मरने की बात कर दी उसने, मैंने कहा जा नहीं देता। मैंने भी दिए ही नहीं, जान बच गई बंदे की यार, मैंने भी नहीं दिए पैसे, जान बचाई।
मतलब आप समझे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। मैंने कहा मरने की बात कर रहा है, मैंने दिए ही नहीं पैसे, बस। मेरा क्या है, हाँ। मैं बहुत भले आदमी की हेल्प कर देती हूँ। अच्छा और लेकिन मैं ऐसे कमीनों को ठीक भी करना जानती हूँ। कैसे कमीनों को? जैसे कमीनों को। मेरी बात सुनिए, ऐसे मेरे को कमीना नहीं बोलेंगे आप। सीमा, मैं आपसे ज्यादा मजाक नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाह रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मुझे किसी ने बताया था कि माशाल्लाह आप ऐसे काम में लगी हुई हैं और हमें इस बात की तौफीक है, हम इस बात को जानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा और मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा हर इंसान के लिए जिसकी मदद मैं कर सकता हूं और जितनी होगी मैं दिल्ली से करवाऊंगा। थैंक यू। लेकिन आप दिल्ली के डॉन हो, सबसे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए आप। सबसे ज्यादा जो होगा उससे भी ज्यादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अगर ये रेडियो पे आ रहा है हाँ। तो मैं आपके माध्यम से कोई एक बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ। हमारा भी कैंप साउथ दिल्ली की तरफ लगा हुआ है। अच्छा। जनता से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़ें, कुछ कम नहीं होता है और जो आपदा आई हुई है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी बहुत हेल्प करें, पीछे नहीं हटे। सीमा के अलावा मेरा भी ये कहना है कि प्लीज जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेहाल हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, इनकी मदद जरूर करा करिए। मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो कुणाल। कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। योर फियांसे। Oh, hi uncle, how are you doing today? मैं ठीक हूँ। कुणाल, कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, तो पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो, मैं अब कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। क्या भाई, ठीक है? मैं रामपुर तक गया था। अच्छा बेटे काम ये था, कुछ मंगाना था वहाँ से। अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो परेस बोल रही है। परेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली परेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवर कोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवर कोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो दैट पालिका बाजार, तो दिल्ली में वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट बनाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो, कुणाल भैया आए लाइन पे। सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन गाड़ी ले आएंगे आप। हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ, सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ, 1 किलो आलू लिखा। अब लिखो, अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ, अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी। 1.5 किलो गोभी। फूल गोभी देनी है, बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो लिखो। लिख लिया आपने? हाँ लिखा, फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। इमली 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मत लिखो। है मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो। आप लिखो आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने? कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू। कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ सही से लिखा है। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो। आप प्याज लिखो। आधा किलो प्याज। आधा किलो
प्याज, आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने? सब लिख लिया? हाँ, लिख लिया सर। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया सर, ठीक एक सेकंड रुकिए, इधर आ गोलू, एक सेकंड आप होल्ड करो। गोलू इधर आ बेटे, ये देखो अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बहाने नहीं चलेगा, पेपर में 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए, ये लिखे है नहीं लिखे हैं? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। गधा कहीं का, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं, कोई भी नहीं लिख सकता, 3 से ज्यादा सब्जी के नाम बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? पास कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब, ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं, सब्जी क्यों भेजनी है? मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूं मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, गोलू को, इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। बहन मजाक कर रहा है ये गोलू सुन रहा है? ऐसी बातें नहीं करते, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। हेलो क्या सुनो? हेलो हेलो, मैं एरिया में बहुत सारे ग्राहक ग्राहक नहीं सर, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसी चीज को समझा रहा था। अब सुनिए सर, ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर। मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार, आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम कमलेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। सर बैंक की 3 स्कीम आई है, लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? नहीं सर, सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। ये सही समय नहीं है सर आपसे बात करने का? नहीं। ओके सर, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने IVRS के थ्रू अपनी कंपनी में कि आपका ये समय सही नहीं है बात करने का, किसी और समय बात करें। राइट सर? ठीक है सर, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ जिसमें ये मैं लिख देता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। राइट सर? आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हो। सर यस 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 यस। हेलो सर, मैं IDFC बैंक से, वही जो आपसे बात हुई थी सर, हमारे बैंक से एक सर्वे के लिए कॉल आएगा, वो पूछेंगे कि क्या आपसे पूछा गया था ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का? तो आप भाई मेरे पे और भी काम है, मैं यही करता हूँ। ऑलराइट, नहीं, जब उनको आप बोल दीजिएगा कि हाँ पूछा था मुझसे कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। ठीक है, बोल दूंगा। ओके। हेलो सर, आई एम श्योर बैंक से अभी तक कोई कॉल नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। तो भाई नहीं, किसी आई एम जस्ट आस्किंग सर, कोई कॉल तो नहीं आया? नहीं आया। वही मैं क्लियर कर रहा था सर, कंफर्म कर रहा था सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, आपने ये तो बता दिया कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कौन सा सही समय है आपसे बात करने का? अरे पागल हो क्या, दिन भर यही करते रहोगे और कोई काम? सर मैं आप गुस्सा खामखा कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताना चाहिए ना सर। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो विजय का बच्चे पागल तो नहीं है, उनको फोन कर रहा है? सर आई एम सॉरी, हमारे जो दूसरा एजेंट है मेरे बराबर में बैठा था, आपको कॉल कर रहा था, अभी मैंने इसको बोला ये सही समय नहीं है आपसे बात। जबकि मेल आया हुआ है इसके बाद कि आपके पास ये सर, ये अब ये गाली गलौच हो रही है, अब मुझसे बात करने का ये सही समय नहीं है, आप मिर्ची मुर्गा बन गए हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सही समय बिल्कुल नहीं है आपसे बात करने का। भाई हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिमोनियल पे, तो इफ यू डोंट माइंड मैं बस ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल, मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं लेता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है, मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा, मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा, बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए।
हम सारे, हमारा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। तो बस नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है, देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मिलेंगे। मेरे बड़े भैया तो गए हुए हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी। सविता भाभी, ए सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है, जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी, जी सविता भाभी मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार की, और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना, मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया। आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, परिवार आप जब मिलोगे ना, क्या करके मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजिन है हमारी, खलीफा ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा अच्छा। क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा ये कल ही आई है, हाँ दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता रहा था। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ हाय मियां खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक। तो खलीफा जी मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से खलीफा, मैं पूरे परिवार से। जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Uh-huh. Okay. Yeah. And Johnny, what do you do? Well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. सनी से बात करो ना, जॉनी, यू कैन गो। All right. सनी से बात कराता हूँ। सनी, ए सनी, सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय, कैसी हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब? कैसे हैं? कैसा है? सनी है ये हमारा कजिन है। अच्छा, सनी लड़का है? okay. सनी मेरे ख्याल से सनी ये वही है, शशांक है। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा। जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात करेगी, बस तू ही रह गया था सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिल लेंगे बाद में, फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है अंकल। अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी से हाँ, शशांक है सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ आ गए आप? बेटा मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों क्या हो गया? बेटा प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ, सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है। भाई देखो, इस परिवार से तो मिलिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारे परिवार है। मैं पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है, आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से, कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, ऐसे सर्विस कैसे? एक लड़की से तमीज से एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना, कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो। नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी।
कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं आपका चुप कर। चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी। आदाब। किसी लड़की की शादी हो और नवेद उसमें ना जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कम से कम फोन करके ये तो कह सकते हैं कि हम आए थे और मुबारकबाद दे दें। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो नौशीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन, मैं इकबाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ ससुराल की तरफ से। असल में मैं शादी में आया और तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन ये कहना चाह रहा था नौशीन कि तुम शादी में दुल्हन बनने के बाद बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अच्छी? आप कौन? मैं इकबाल बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मैं जब शादी में आया तुम्हारी तो तुम तो दुल्हन बनी हुई थी, मैंने ये देखा कि तुम इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और सुनिए कमाल की बात, हमारी अहलिया यानी हमारी बीवी से आपके मामू ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारी बीवी ने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और हमारे जो चचा हैं उनसे इत्तेफाक से चलते हुए आपके ससुर ने पूछ लिया आपके बारे में कि दुल्हन कैसी लगी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई। जी जी। और मैं इस चीज का कायल हूँ, इस कदर अच्छी लगी आप। हमारी एक खाला है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी नौशीन, तो खाला ने भी ये कहा सबसे कि बहुत अच्छी लगी, और उस कपड़ों में तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। हमारा जो गरारा आया था शादी का वो हमारी फुप्पी ने दिया था। जी बताइए, फुप्पी ने दिया था, लेकिन आप इस कदर खूबसूरत लगी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा। हमें तो क्या अच्छा लगा, पूरे खानदान को आप अच्छी लगी, पूरे खानदान को। फिर हमारी एक चचाजाद बहन है, उनसे किसी ने पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। दुल्हन बनके तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जी जी जी। फिर उसके बाद एक हमारे खालू के दूर के रिश्तेदार है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी लगी। तस्वीरें भी आ गई हैं माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अरे तस्वीरें आ गई, लेकिन नौशीन खैरियत हो गई, बस बाल बाल बच गए। हमारे मामू का एक बेटा है 4 साल का, आपके ससुर ने उस बच्चे से पूछ लिया कि दुल्हन कैसी लगी। अब मैं धक से रह गया, बच्चे से कहाँ झूठ बोला जाता है। मैंने सोचा कहीं ये सच न कह दे, मैं बच्चे को साइड में लेके गया, मैंने कहा तू एक काम कर, कहते सिर्फ अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी। मैंने कहा या अल्लाह कहीं इसके मुंह से सच न निकल जाए, उससे भी कहलवा दिया मैंने कि अच्छी लगी। कहाँ गई नौशीन मेरी बात सुनो। नौशीन तुम बाकी में बहुत अच्छी लगी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो। और शादी के बाद एक उसूल होता है, एक रस्म होती है रेडियो मिर्ची की, कि हर दुल्हन को प्यार से कहना पड़ता है कुकड़ू को। ये बहुत अच्छी लगी। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है, लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो हेलो, डॉक्टर उदित साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए, मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज।
प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे। इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ ऐसा नीचे करके मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो इनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है। मेरी बच्चियाँ मेरा ख्याल रखती है। वो बच्ची भी घर पे है। हाँ बात कराएंगी मेरी? मैं बुलाता हूँ। सोनी आ रही है, आप होल्ड करना है। पापा आप जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। पता नहीं किससे क्या क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा। क्या कह रहे थे आपसे? ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था। आई एम डॉक्टर उदित। डॉक्टर उदित, आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूँ? इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया। अब इनके दिमाग का क्या करें? प्लीज बोलिए ना, क्या बोला इन्होंने? तो आप इनकी कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं इन्होंने कुछ नाप शनाप क्या बोला इन्होंने। प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई 2 बेटे हैं इनके। एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनानी। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ। छोटा वाला लड़का जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके। यही कहा होगा ना? आपने क्या कहा फिर इनसे? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें। वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है। फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। पापा भी पागल हो चुके।